बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक क्विक एंड ईज़ी किस्म की दम कीमे की रेसिपी, जो कि हम पैकेट के मसाले के साथ बनाएंगे। रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग दावतों में या घर के लिए टाइम की कमी की वजह से पैकेट के मसाले यूज़ करके एक बेस्ट किस्म के खाना बनाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम जो है वो ब्राउन प्याज ले लेंगे, जिसे हम क्रश कर लेंगे। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी ब्रांड का, अच्छी ब्रांड का आप सीख कबाब मसाला ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, साथ में हम जो है वो कच्चे पपीते का पेस्ट मैंने लिया है, आप इसकी जगह कचरी पाउडर भी ले सकते हैं। हरी मिर्चों को, छोटी हरी मिर्चों को पीस लिया है। इसके अलावा तेल लेंगे और दही लेंगे। अब मैंने जो है वो यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। इसमें तमाम तर इंग्रेडिएंट्स जितने भी अभी हमने मेंशन किए हैं, वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हमने शामिल करने हैं। दम का कीमा बनाना एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन कुछ उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा घर पे मिल सकता है। इसमें सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपने अपने कीमे में जो है वो किसी भी किस्म की चिकनाई का ख़्याल रखना है कि आपके कीमे में, दम कीमे की रेसिपी में चिकनाई मौजूद ना हो। इसके अलावा आपका कीमा जो है वो अच्छी तरीके से बारीक हो, या तो आप बाहर से पिसवा रहे हैं तो आप 2 बार मशीन से निकलवाएंगे, और अगर आप घर में आपके पास चॉपर है तो आप अच्छी तरीके से उसे पीस सकते हैं घर में भी। मैंने यहाँ पर तमाम तर मसालों को, जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन किए हैं, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने यहाँ पर शामिल करना है, और इन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से अपने कीमे के अंदर यकजा कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आपने इस मैरिनेशन को फॉर अराउंड 1 ओवरनाइट रखना है, 1 नाइट रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी बनाना है तो आप कच्चे पपीते की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर इसे 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी कुटी मिर्चें भी मसाले के ऊपर से ऐड की हैं, क्योंकि मेरे घर में मसाला थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो इट्स टोटली ऑप्शनल। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने हाथों को अच्छे से धोकर जो है वो इसे मिक्स करना है। ना सिर्फ आपने सिर्फ मिक्स करना है, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ऐसे मिक्स करना है जैसे कि हम आटा गूंदते हुए अपने हाथों को चलाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो प्याज है वो हर जगह पे कीमे के हर पार्टिकल के साथ अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएगी और यकजा हो जाएगी। और इस तरीके से आपके कीमे के अंदर जो है, क्योंकि आपका कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ है, तो इस तरह से आपका पूरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल एक जान हो जाएगा। इसके बाद आपने बस इसे जो है वो ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपने फ्रिज में छोड़ देना है। अगर आपने 2 से 3 घंटे रखना है तो फिर आप बाहर भी इसे रख सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो कीमे को तेज़ आंच पे चूल्हे पे चढ़ाना है, और उसके बाद तब ढक्कन ढक के तब तक वेट करना है जब तक आपके कीमे में बबल्स आना शुरू ना हो जाए, यानी कि हीट ना आ जाए। मैं यहाँ पे ढक्कन ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी हाई हीट के अंदर। अब यहाँ जब 3 से 4 मिनट हो गए, जब मेरे कीमे के अंदर बबल्स आना शुरू हो गए, तो इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी भी फ्लैट चम्मच के साथ कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने किसी भी किस्म का एडिशनल ऑयल पकाने से पहले शामिल नहीं किया है। जो भी मैरिनेशन में ऑयल था, ये वही ऑयल है। इस पॉइंट पे आपने अच्छे तरीके से कीमे को हल्के हाथ से अलग करना है। जो आप देख रहे होंगे कि कीमा आपका जब मैरिनेट हुआ हुआ होता है तो वो हल्का हल्का सा एक बॉल्स की फॉर्म बनाना शुरू कर देता है, आपस में चिपकना शुरू कर देता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो आपने कीमे को हल्के हाथ से अलग करना है, और अलग जब आप अच्छे तरीके से इसे कर लेंगे तो आपने इसको इसी के पानी में, कोई एडिशनल पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच पे आपने इसे तकरीबन आधे घंटे पकने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके कीमे की शक्ल होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपना कीमा चाहिए। यहाँ पर 2 से 3 मिनट आप हाई हीट पर जो है वो अपने कीमे की भुनाई कर लीजिए। अगर इसमें पानी की आपको बीच में ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मेरा कीमा इतने पानी में बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया था, मैंने किसी किस्म का एडिशनल पानी शामिल नहीं किया। यहाँ पे बुनाई करने के बाद जो आपका कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस तरह से शक्ल ले ले, तो आपने इसके अंदर जो है वो अब कोयले को जो है धुआं लगा देना है, और कोयले को अच्छे से गर्म करके मैंने यहाँ पर धुएँ के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे मैं कोयले का धुआं लगाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और इस टाइम पे मेरे कीमे का चूल्हा बिल्कुल बंद है। दम के कीमे में बिल्कुल भी ऊपर तेल नहीं आता। दम का कीमा एक जान होता है,
और बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में होता है, यानी कि आपको खाने में कीमे के दाने बहुत मामूली महसूस होते हैं, लेकिन वो बहुत वाज़े नहीं होते। बस 5 मिनट के बाद जब आप कोयले का धुआं हटाएंगे तो आपका कीमा जो है वो खाने के लिए रेडी है। मैंने इसे यहाँ पर जो है वो घर की बनी हुई पूरियों के साथ जो है वो सर्व किया है। प्याज, लच्छे वाले प्याज और रायते के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप इसे यूज़ करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली रेसिपी है। पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।